हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा बी फार्म 4 सेमेस्टर का सिलेबस है। इसमें हम देखेंगे सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज़ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें हम कुछ कंपाउंड के सिंथेसिस, उसके रिएक्शन और उसके मेडिसिनल यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कंपाउंड इसमें हमारा है पायराजोल। पायराजोल क्या है? पायराजोल बेसिक अम्ल 5 मेंबर हेटेरोसाइड कंपाउंड है, जिसमें 2 हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन एटम के रूप में। उसी को बोलते हैं हम पायराजोल। इसके सिंथेसिस देखते हैं, इसको किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है। इसको हम बेसिकली पायरिमिडीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें जो हमारा पायरिमिडीन है, जब वो रिएक्ट करता है हॉट हाइड्रोजन के साथ, सॉल्यूशन के साथ, तो हमको क्या प्राप्त होता है? पायराजोल प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं, ये हमारा पायरिमिडीन है। जब ये हॉट सॉल्यूशन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो पायराजोल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी कन्नौर पायराजोल सिंथेसिस। इसमें क्या होता है? इसमें 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, किसकी उपस्थिति में? कैटलिस्ट एसिड की उपस्थिति में, तो हमको क्या प्राप्त होता है? पायराजोल डेरिवेटिव प्राप्त होता है। इसकी अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ पायराजोल, यानी कि किस प्रकार से पायराजोल रिएक्शन करता है। इसमें सबसे पहले रिएक्शन हमारी रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना है, उसी को रिडक्शन कहते हैं। जब पायराजोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है किसकी उपस्थिति में? प्लेट पीबी की उपस्थिति में 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो पायराजोलिक और डाई हाइड्रो पायराजोल में कन्वर्ट हो जाता है। जब फर्दर ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है लेड की उपस्थिति में 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ये पायराजोलिडीन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जब ऑक्सीजन का ऐड होना है, उसको ये ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब 3 मिथाइल 1 फिनाइल पायराजोल के अमन पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 1 फिनाइल पायराजोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? सबसे पहले रिएक्शन इसमें हमारा नाइट्रेशन में क्या होता है? नाइट्रोजन का ऐड होना, उसको ही नाइट्रेशन कहते हैं। जब हमारा पायराजोल रिएक्ट करता है NO3 के साथ, तो ये 4 नाइट्रो पायराजोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम नाइट्रेशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें सल्फोनेशन में क्या होता है? जब हमारा पायराजोल H2SO4 सल्फर की उपस्थिति में रिएक्ट करता है, तो ये पायराजोल 4 सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में हमारी हेलोजिनेशन में क्या होता है हमारा? जब पायराजोल हमारा Cl2 यानी क्लोरीन से, यानी यहाँ पे किसी हाइड्रोजन एटम से रिएक्ट करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 4 क्लोरोपायराजोल में। इस रिएक्शन को हम हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी देखते हैं मेडिसिनल यूज़। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? इसका यूज़ होता है बेसिकली, इसका कुछ यूज़ डाइज में होता है और मेडिसिन में यूज़ होता है, यानी कि जैसे कि एंटीपायरेटिक में इसका यूज़ होता है और एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक में इसका यूज़ होता है। इसका कुछ यूज़ होता है येलो ड्राई एंड फूड में भी, जैसे कि फिनाइलबुटाजोल का यूज़, इसका यूज़ होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के रूप में। कहाँ पर? फिनाइलबुटाजोल के रूप में। नेक्स्ट इसका यूज़ होता है बेटाजोल में भी इसका यूज़ होता है, जो कि क्या करता है? H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये हमारा H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जो कहाँ पर यूज क्लिनिकल टू टेस्ट गैस्ट्रिक सिक्रेशन फंक्शन, यानी कि जहाँ पर हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन फंक्शन के रूप में यहाँ पर क्या होता है? इसका टेस्ट किया जाता है क्लिनिकली यूज्ड के रूप में। इसका नेक्स्ट यूज़ होता है लोनाजोबिक में, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट कंपाउंड है इसमें हमारा इमिडाजोल बेसिकली हमारा का ये भी हमारा 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल कंपाउंड है। इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें नाइट्रोजन एटम 2 नाइट्रोजन एटम हेटेरो एटम के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम बोलते हैं इमिडाजोल स्ट्रक्चर। इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं, तो सिंथेसिस का हम रेडिस जेसिक सिंथेसिस इसके द्वारा हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। इस रिएक्शन में क्या होता है? जब हमारा बेंजाइल या फिर कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करता है 2NH3 प्लस CHO सिंगल बॉन्ड C6H5 सिंगल बॉन्ड, यानी कि इसके उपस्थिति में रिएक्ट करता है, तो इसमें से हमारे 3 मॉलिक्यूल्स जल के निकलते हैं, जिससे हमको क्या प्राप्त होता है? 2,4,5 ट्राइफिनाइल 1H इमिडाजोल प्राप्त होता है, यानी कि एक प्रकार का इमिडाजोल का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी हमारी बाय डाईहाइड्रोजिनेशन ऑफ इमिडाजोल, यानी कि इमिडाजोल का डाईहाइड्रेशन के द्वारा भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है?
इथाइलिडाइमीन जब ये रिएक्ट करता है इस कंपाउंड के साथ तो हमको क्या प्राप्त होता है, 2 एल्काइल 2 इमिडाजोल प्राप्त होता है। जब इसका फर्दर हम क्या करते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं, इसमें से हम H2 निकालते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, इमिडाजोल का डेरिवेटिव प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसको हम कहाँ से बना सकते हैं, इसको हम फ्रॉम अल्फा हेलोकीटोन एंड एमाइड से हम इसको बना सकते हैं। जब ये दो कंपाउंड फर्दर आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, 4 फिनाइल 1 H इमिडाजोल डेरिवेटिव प्राप्त होता है। अब इसकी बात करते हैं हम रिएक्शन ऑफ इमिडाजोल। इसकी रिएक्शन कौन सी होती है, पहली रिएक्शन इसमें रिएक्शन विद KOH एंड पोटेशियम साल्ट, यानी कि KOH के साथ एंड पोटेशियम साल्ट के साथ इसका रिएक्शन करते हैं। जब ये इमिडाजोल रिएक्ट करता है KOH तो हमको प्राप्त होता है पोटेशियम साल्ट प्राप्त होता है इमिडाजोल का। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी रिएक्शन विद एसिड, यानी कि एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं हम। ये यानी कि हमारा इमिडाजोल है। जब हम इसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम इमिडाजोलियम केशन हमको प्राप्त होता है। जब फर्दर इसकी रिएक्शन करते हैं हम तो हमको इमिडाजोल क्या प्राप्त होता है, इमिडाजोल कैटलिस्ट हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब इसको ऑक्सीजन का डोनर्स को ऑक्सीजन कहते हैं, जब ये इसकी रिएक्शन कराते हैं हम H2O2 के साथ तो क्या प्राप्त होता है हमको, इसमें से CO2 और H2 बाहर निकल जाता है, जिससे हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें रिएक्शन हमारी कौन सी आती है, नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन का एडोनस को नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि इसमें ये हमारा इमिडाजोल है, जब यह HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो 4 नाइट्रो इमिडाजोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसमें सल्फोनेशन में क्या होता है, जब यह इमिडाजोल H2SO4 सल्फर की उपस्थिति में रिएक्ट करता है तो इमिडाजोल 4 सल्फ्यूरिक एसिड हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट इसमें क्लोरीनेशन में क्या होता है हमारा, जब इमिडाजोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्राप्त होता है, 4 क्लोरो इमिडाजोल प्राप्त होता है। अब इसकी मेडिसिनल यूज़ की बात करते हैं, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, मेट्रोनिडाजोल में इसका यूज़, यानी कि मेट्रोनिडाजोल में इसका यूज़ होता है, जैसे कि इट एज एंटी एनोबिक एजेंट यूज फॉर ट्रीटमेंट एंड एनोबिक डाइसिंस में इसका यूज़ है। इसका नेक्स्ट यूज़ होता है मेथिनाजोल एंड कार्बिमाजोल में इसका आर यूज्ड एज एंटी थायराइड ड्रग, यानी कि कौन सी हमारी एंटी थायराइड ड्रग है जो कंट्रोल करती है हाइपर थायराइडिज्म को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट यूज इसका पिलोकार्पिन में, यानी कि हमारी पैरासिम्पैथेटिक एजेंट है, जहाँ पर इसका यूज होता है रिड्यूस कर देती है हमको इंट्राओकुलर प्रेशर को, जिस कारण ये ट्रीट करती है, ग्लूकोमा को ट्रीट करती है। नेक्स्ट यूज इसका मेकानोजोल में या फिर केटोनोजोल, यानी कि हमारी ये क्या है, हमारे एंटी फंगल ड्रग्स है जहाँ की हम ट्रीट करते हैं फंगल इन्फेक्शन को। नेक्स्ट ड्रग्स में एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल, इसका यूज होता है एंटी हेलमिनेटिक में, यानी कि ये इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ हेलमिनिथाइसिस में इसका यूज होता है। नेक्स्ट इसका यूज होता है सिमेटिडिन, यानी कि H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ये क्या करती है, एंटी अल्सर ड्रग है जो कि ट्रीट करती है गैस्ट्रिक डेडुनम अल्सर को। आज के लेक्चर में इतने, इससे नेक्स्ट लेक्चर में ओक्साजोल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।